वैसे कचहरी में सार्वजनिक तो वो रिपोर्ट भी कर रही है जिसका ताल्लुक देश के हर अभिभावक से जुड़ा है। अगर आपका नौजवान बच्चा पढ़ने या फिर नौकरी करने किसी और शहर में गया है तो आज इस रिपोर्ट को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी सावधानी आपके अपने को ट्रैप में फंसने से बचा ले, जिसकी जड़ें आधे हिंदुस्तान तक फैल चुकी। आज बरेली में मौलाना छांगुर गैंग जैसा बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कन्वर्जन का पैटर्न तरीका बिल्कुल छांगुर जैसा था, लेकिन साजिश जो थी वो मौलाना छांगुर से कहीं ज्यादा घातक। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग पढ़े लिखे हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट बना रहा था। पीएचडी होल्डर से लेकर लेडी प्रोफेसर तक कन्वर्जन गैंग के मकड़जाल में कैसे फंसे और क्यों कन्वर्जन गैंग से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एनडीटीवी रिपोर्टर रणदीप सिंह की आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। खबरदार, होशियार, शहर शहर जहरीला षड्यंत्र घात लगाकर बैठा है। टारगेट पर आप हैं, आपके बच्चे हैं। आपको आगाह करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कन्वर्जन की आका और धर्मांतरण के सबसे बड़े धंधेबाज मौलाना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्लोन आर्मी सुपर एक्टिव है। इन चारों चेहरों के पीछे मौलाना छांगुर की सोच छिपी है। कारनामे मौलाना छांगुर जैसे, कन्वर्जन का पैटर्न भी छांगुर जैसा, लेकिन मंसूबे और प्लानिंग मौलाना छांगुर से भी घातक और खतरनाक। मौलाना छांगुर की नई क्लोन आर्मी कितनी घातक है? जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है, उसका हत्या का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी। उसे हामिद बनाया जाना था। मौलाना अब्दुल मजीद छांगुर के किस मिशन पर था? हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। छांगुर के क्लोन आर्मी के ट्रैप में लेडी प्रोफेसर कैसे फंसी? 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। मौलाना छांगुर के छल की सीढ़ी आ गई। 12 ऐसी सीढ़ियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का भुता एरिया, शान से खड़ा मदरसा, फिजाओं में अजीब सा सन्नाटा। इसी मदरसे से जुड़ा है देश को खबरदार करने वाला खुलासा। यह मदरसा नहीं, कन्वर्जन का सबसे हाईटेक अड्डा है। अलीगढ़ की लेडी प्रोफेसर के कदम एक बार इस मदरसे में पड़े तो उसकी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। लेकिन कैसे, क्या हुआ था उस लेडी प्रोफेसर के साथ? कैसे एक पीएचडी होल्डर ब्रेन वॉश गैंग के ट्रैप में फंस गए? सच सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना बूथा क्षेत्र में वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैंसनगर बूथा से वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है, उसका हत्या का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। लेडी प्रोफेसर की शिकायत पर बरेली पुलिस एक्शन में आई। मदरसे में रेड डाली गई। मदरसे का मौलाना अब्दुल मजीद कन्वर्जन के धंधे का मास्टरमाइंड निकला। मदरसे को खंगाला किया तो मौलाना छांगुर जैसी जहरीली सोच के और सबूत मिलने लगे। तेजाबी तकरीरों के लिए बदनाम जाकिर नाइक की किताबें मिली। 12 से ज्यादा सीडी बरामद हुई। आधार कार्ड, पासपोर्ट और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। यही किताबें रटवाकर, सीडी दिखाकर मौलाना अब्दुल मजीद और उसका गैंग हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरण करवाता था। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीढ़ियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नाइक नाम के व्यक्ति की
सीडी है जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीज़ें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। कई एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की। कन्वर्जन गैंग के गुनाहों का किस्सा इतना भर नहीं। धर्मांतरण गैंग के तार कहां-कहां जुड़े थे, कन्वर्जन के ये नए चेहरे, नए मोहरे कितने तेजाबी थे, इसका सच पुलिस तफ्तीश में बेनकाब हुआ। पता चला कि मौलाना अब्दुल मजीद का गैंग देश के 13 राज्यों में एक्टिव है। गुजरात, कर्नाटक, यूपी, उत्तराखंड और पुडुचेरी में कन्वर्जन गैंग के कई अड्डे हैं। मौलाना अब्दुल मजीद अपने गुर्गों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में जाता था, मदरसों के नाम पर फंडिंग इकट्ठा करता था। इसका सबूत अब्दुल मजीद के वो 12 खाते हैं जिनमें 2000 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए और रातों रात उनमें लाखों की रकम जुटाई गई। 4 अभियुक्त तो हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते अपनी बीवी के साथ मिलाकर और अब्दुल मजीद के 5 खाते बीवी के साथ मिलाकर, जिसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पड़ताल में धर्मांतरण के नए ठेकेदारों के ऐसे राज बेपर्दा हुए जो रूह कपाने वाले हैं। कन्वर्जन गैंग के संपर्क में पीएचडी और एमफिल डिग्री होल्डर तक आ गए। रातों रात उनका ब्रेन वॉश किया गया। पुलिस की माने तो मौलाना अब्दुल मजीद के गैंग ने प्रभात उपाध्याय को हमीद बना दिया, ब्रजपाल सिंह को अब्दुल्ला, उषा को अमीना और राजकुमारी को आयशा बना दिया। खेल इतना सा ही नहीं था। ट्रैप में फंसे लोगों का धर्मांतरण कराने के बाद ये गैंग कन्वर्जन के सर्टिफिकेट तक बांटता था, इस मुनादी के साथ कि अब उनका पहले वाले धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा। हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं, जिसको देखकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया। एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नई रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया। लेडी प्रोफेसर अगर मौलाना अब्दुल मजीद के गुनाहों के राज नहीं खोलती तो इस गैंग के गिरबान तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में अब्दुल मजीद गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, सच खंगाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि मौलाना छांगुर से इस गैंग का ताल्लुक है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इसके कारनामे देश के घर घर को खबरदार करने वाले हैं, क्योंकि छांगुर जैसी सोच अब भी हिंदू लड़के लड़कियों को शिकार बना रही है। एनडीटीवी के लिए बरेली से रणदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, छांगुर 2.0 में भी कई सारे सवाल हैं, जैसे 11 सालों से बरेली में यह मदरसा कहां पर चल रहा था, कैसे इसमें धर्मांतरण खेल हो रहा था और गांव वाले मौलाना अब्दुल मजीद गैंग के बारे में क्या जानते। हमारे सहयोगी एनडीटीवी के रिपोर्टर रणदीप सिंह जब बरेली पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर क्या सच मिला, अब कचहरी में पेशी में आपको दिखाते हैं और फिर आप पर छोड़ते हैं कि आप फैसला कीजिए कि क्या ऐसे गैंग जो हैं वो देश में टेंशन बढ़ा रहे हैं। मैं बरेली भूता थाने के फैज नगर गांव में हूं। यहां पर ये मदरसा चलाया जा रहा था, जिस मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ये दिखने में साधारण सा घर लग रहा है, लेकिन इसमें मदरसा चलता था। 4 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ने जाते थे और अंदर क्या चल रहा था ये कभी किसी को पता ही नहीं लगा। हम तो रोज जाते थे और रोज देखते थे, बच्चे आते थे, सुबह में भी आते थे और शाम दोपहर के भी आते थे, लेकिन ये कभी नहीं पता लगा कि अंदर क्या चल रहा है। ना हम लोग जाते थे मदरसे के अंदर। 20-25 बच्चे आते थे, गाँव के थे और इसके बारे में नहीं पता इसमें अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। गांव के लोगों को ये सर ये जब मालूम चला था, जब इसमें बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तभी मालूम चला था कि ये मदरसा है। इससे पहले इन्होंने ये बताया था कि ये हमारा घर है। 2014 में तो बना था और 2017 में इसके इस मदरसे के बारे में मालूम चला था। यहाँ से जाकिर की सीढ़ियाँ मिली हैं और साथ साथ कुछ किताबें मिली हैं जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता था।
4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनको जेल भेज दिया गया है। मैं बरेली से रणदीप सिंह, NDTV इंडिया के लिए।